नमस्कार विद्यार्थी मित्र, मैं रितु मैडम आपको इंग्लिश की एक्टिव बुक पढ़ाने जा रही हूँ। इंग्लिश की बुक एक्टिव क्लास 3 क्लास की एक्टिव बुक इंग्लिश। अभी हम बुक खोलेंगे। आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 9 चैप्टर। आप 9 चैप्टर खोलो। 8 चैप्टर तक हो गया है, आज 9 चैप्टर पढ़ेंगे। एवरीवन कैन नॉट बी प्लेस्ड। Long ago there lived a man in a village. He had a small family, a wife and a young son. He had a donkey on his house. बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। उसके एक छोटी सी फैमिली थी, छोटा परिवार था। कौन कौन था फैमिली में? एक उसकी पत्नी और एक उसका जवान लड़का, और उसके साथ एक गधा रहता था। One day, the man and his son were going to the city market with their donkey. एक दिन उसका लड़का, आदमी और उसका लड़का शहर में की बाजार में वो गधे को लेकर गए। As they were walking along by its side, और उसको लेकर वो लोग एक किनारे पर घूम रहे थे। A countryman passed them, और शहर का एक आदमी वहाँ से गुजरा। He looked at them with surprise and said, उन्होंने आश्चर्यचकित होकर उसकी तरफ देखा और कहा, You fools! What is a donkey for but to ride upon? Why are you going on a foot? आप लोग क्या मूर्ख हो जो एक गधे के साथ अपना पैर तोड़ रहे हो, मतलब गधे के साथ ये घूम रहे हो। So the man put the boy on the donkey and they went on their way. Soon they passed a group of men. जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे गधे को लेकर, तो रास्ते में वहाँ पर एक आदमियों का ग्रुप जाता हुआ दिखाई दिया। One of them said, उसमें से एक आदमी ने बोला, See that lazy youngster, ये लोग कितने आलसी हैं। He lets his father walk while he rides on a donkey. वहाँ पे उनको खुद ही टहलना चाहिए, तो वो एक गधे के साथ घूम रहे हैं। Now the boy got off the donkey and the father got on it. तब वो लड़के ने वो गधे को अपने बाप के पास से, अपने पापा के पास से ले लिया। But they had not gone far when they passed two women. लेकिन जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे तो वहाँ से दो औरतें जाती हुई दिखी। One of them said to the other, वो एक दूसरे से कह रही थी, Same one his lazy old man who is sitting on the donkey. ये कितना आलसी बूढ़ा है जो गधे के ऊपर बैठा हुआ है। While his poor little son walks, और उसका छोटा सा बेटा उसके साथ घूम रहा है। Well, the man did not know what to do. तब वो आदमी ने सोचा कि मैं क्या करूं। अगर लड़के को बिठाता हूं तो सब बोलते हैं, और मैं बैठ जाता हूं तो हमको सब बोलते हैं लेजी, मतलब आलसी। But at last he took his son up before him on the donkey. लेकिन उन्होंने फिर अपने लड़के को उसके ऊपर बिठा दिया, गधे के ऊपर। They began to jeer and point at them. वो उसका रस्सी पकड़ा और चलने लगा। A man stopped and asked. एक आदमी वहाँ रुका और कहा,
Are not you ashamed to yourself for overloading that poor donkey? आप लोग को शर्म नहीं आती कि बेचारे गधे के ऊपर आप इतना वजन डाल लेके चल रहे। The man and the boy got off the donkey. वो आदमी और उसका लड़का वो डंकी को, गधे को उठा लिए। They tried to think what to do. वो सोचने लगे अब मैं क्या करूं। They thought and they thought. वो लोग सोच रहे थे। Till at last they cut down a pole. बाद में उन्होंने सोचा और एक लकड़ी का डंडा काटा। Tried the donkey's feet to it. और गधे को उस पर लटका, पैर को बांध लिया। And raised the pole and the donkey to their shoulders. और दोनों ने अपने अपने कंधों पर गधे को रख लिया। When the people saw them, they began to laugh at them. और उनको देखकर लोग जोर जोर से हंसने लगे। They went along amid and the laughter of all who made them till they came to the river bridge. Amid और the laughter all who met them. जो जो उनसे मिलते थे सब लोग उसको देख देख कर हंसने लगे। और उन्होंने वह नदी के किनारे पर पहुँचे। Till then the donkey had loosened on his feet. तब उन्होंने गधे का पैर खोल दिया। He kicked out and caused the boy drop his end of the pole. उन्होंने उसका पैर खोल दिया और वो दौड़ने लगा। His 4 feet were tied together, so he dropped. उसने उसके पैर धीरे से खोले और उसको दौड़ाने लगे। An old man who had followed them said, और बूढ़ा आदमी उनके पीछे पीछे चलने लगा। That will teach you a lesson. One who tries to please all please not. हम आपको यही शिक्षा देना चाहते हैं कि लोग क्या कहते हैं उसको आपको नहीं सुनने का। ठीक है, आपको अपने हिसाब से अपना काम करते रहने का, दूसरे के कहने में नहीं आना चाहिए। चलो आज का लेसन यहाँ समाप्त करते हैं। अभी प्रैक्टिस वर्क अगले वीडियो में सिखाएंगे।